Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो हम लोगों ने एक्टिविटी पढ़ा था ऑस्मोसिस विथ एग और नेक्स्ट एक्टिविटी है हम लोग का ऑस्मोसिस विथ रेजिन एंड एप्रिकोट्स. रेजिन यानी कि आपका ये हो गया किशमिश या फिर एप्रिकोट भी आप यूज़ कर सकते हो. तो हम लोगों ने फ़िलहाल इसके लिए क्या यूज़ किया, रेजिन्स को. Put dry resin and apricots in pure water and leave them for some time. यानी कि आप ड्राई रेजिन्स का ये एक्सपेरिमेंट है, रेजिन्स पे किया गया ये वाला. तो आप उसको डालिए वाटर में और कुछ टाइम तक उसको छोड़ दीजिए. देन प्लेस दिस इनटू ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट. और फिर उसी को आप शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में वापस दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए. ईच गेन वाटर एंड स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर. हर एक रेजिन क्या होगा, वाटर गेन कर लेगा. ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस. एंडो मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जाना, यानी पानी कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ. एंडो ऑस्मोसिस. व्हेन सच swollen रेजिस apricots are plain in the concentrated solution, each of them lose water and consequently shrink again due to exoosmosis. एक्सो मतलब क्या होता है, एग्जिट यानी बाहर निकलना, यानी पानी कहाँ गया, बाहर मूव कर गया. ओवरऑल आपको ये डायग्राम से ही समझ में आएगा. पहली बार आपने मान लिया या ये तीन आपने क्या लिया, रेजिन्स लिया, इसमें क्या है, प्योर वाटर है, डाला, कुछ देर छोड़ दिया. ऑब्वियस सी बात है, आप घर पे भी करके देखोगे तो ऐसा ही कुछ देर बाद क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगा. हो गया, क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस. एंडो यानी एंटर हुआ पानी, कहाँ, बाहर से अंदर. किसके अंदर, रेजिन के. ठीक है, स्वेल हो गया, स्वेलन रेजिन्स. अब इसी को इसमें से निकालिए पानी में से और वापस किसमें, किसी कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डाल दीजिए. अब जो ये स्वेल था वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. क्यों, क्योंकि पानी इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया. क्यों बाहर निकला पानी, क्योंकि बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूव कर जाता है. क्या हुआ, एक्सो ऑस्मोसिस, यानी बाहर निकल गया, एक्सो ऑस्मोसिस वाटर हुआ. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. अब यहाँ ध्यान दीजिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा जीव जो एक ही सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर, और जो पानी में रहता है. और मोस्ट प्लांट, और जितने प्लांट सेल है, टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. सब में क्या होगा, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसका मतलब क्या होगा, पानी गेन कर सकता है ना, तो टेंड्स कर सकता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. ये क्या है, मान लिया जाए ये रूट का एक सेल है जिसमें रूट हेयर क्या होता है, जड़ का एक पतला सा हिस्सा, फाइन हेयर है. ठीक है, जिससे ये क्या, सॉइल का पार्टिकल है, इसमें क्या होगा, वाटर होगा अगल बगल. ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये पानी अंदर चला जाएगा और अंदर से कहाँ आ जाएगा, सेल में जाएगा और फिर हर एक सेल तक ये पानी ट्रांसफ़र हो जाएगा. यही रीज़न है कि आपका पानी ऊपर जाता है. ठीक है, और भी कुछ रीज़न है लेकिन उसमें से रीज़न ये है एक. नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में फ़र्क क्या है. डिफ्यूज़न कैन अकर इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम में हो सकता है. आपको दो मीडियम मैं पढ़ा चुकी हूँ, गैसियस और एक्वस मीडियम यानी वाटर. ठीक है, इट अकर्स ओनली इन लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड में भी हो सकता है. डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. डिफ्यूज़न का जो मॉलिक्यूल्स है, जो डिफ्यूज़ हो रहा है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस का भी हो सकता है. लेकिन इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली. सॉल्वेंट क्या है, वाटर. सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. ठीक है, तो ये किसका मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट यानी सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का. कभी सॉल्यूट का मूवमेंट मैंने बताया, नहीं बताया. ऑस्मोसिस में किसका था, सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो रहा था. दैट्स वाई, यही तो डिफरेंस है यहाँ. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, क्योंकि डिफ्यूज़न आपका केमिस्ट्री में भी आने वाला है. ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है ये. जैसे कि आप देख सकते हो कि आपने एक कॉर्नर पे, मान लिया जाए क्लासरूम है, एक कॉर्नर पे आपने अगर कोई स्प्रे किया तो दूसरे कॉर्नर पे थोड़ा देर बाद आपको क्या स्मेल आएगी उस स्प्रे की,
ठीक है, परफ्यूम या स्प्रे जो भी हो, तो ये क्या है, डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन बीच में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं था, ये क्या हुआ, सिंपली स्प्रेड हो गया, फैल गया उसका मॉलिक्यूल, ये क्या है, डिफ्यूज़न है। तो कोई ज़रूरत नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, लेकिन क्या है, यहाँ पे ज़रूरत है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, बिना इसके पॉसिबल नहीं है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस ओनली, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल जो फैल रहा है उसके फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्री एनर्जी का मतलब होता है उसके पास जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा उसके पास मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, माना कि एक प्लेस में आपने कुछ स्प्रे किया तो उस जगह पे क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है, उस स्प्रे का, मान लिया जाए ये स्प्रे का मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल के पास जितना मोमेंट होगा, जितना फ्री एनर्जी होगा, एनर्जी की वजह से ही तो मोमेंट होता है, जितना ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगा ये उतना तेज़ी से फैलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंड करता है फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस ओनली। डिफ्यूजिंग सब्सटेंस क्यों, ये डिफ्यूज़ हो रहा है, जो आपने स्प्रे किया एयर में डिफ्यूज़ हो रहा है चारों तरफ के, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन द सिस्टम इज़ नो इम्पॉर्टेंस, यानी यहाँ कितना एयर का मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये कि ये कितना एनर्जी से एयर में फैल रहा है, कितना स्पीड से ये फैल रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दो इट इज़ अ डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, पानी का मॉलिक्यूल जा रहा है ओनली, येट इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन द सिस्टम, यानी कि ये सॉल्यूट के सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, अदर सब्सटेंस के ऊपर भी। जैसे ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ वाटर का है सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट है, मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम मैंने कुछ डाला साल्ट या शुगर, और यहाँ क्या है, मैंने 10 ग्राम डाला। अब बताइए दोनों में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है 10 ग्राम वाला होगा, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा डाला, क्या डाला, सॉल्यूट, ठीक है। तो पानी का मोमेंट क्या होगा, जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ, यानी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो यानी कि ये किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एक तो ये खुद का भी पानी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, और ऊपर से इस पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ क्या था, ये खुद का एनर्जी पे ही डिपेंड कर रहा था कि इसका मॉलिक्यूल कहाँ तक जाएगा, ये नहीं कि बाहर इतना अमाउंट ऑफ एयर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये है बेसिक डिफरेंस। 4 पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, एन इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इज अचीव्ड इन द सिस्टम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि एक जिसमें आप ऐसे कह सकते हो स्टेबल पोजीशन, जैसे कि आप एक तराजू लेते हो, ठीक है, दोनों साइड में, तो ये इक्वल पोजीशन में आ जाता है, तो ये क्या है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम का है, ठीक है, ना कहीं ज़्यादा ना कम, स्टेबल पोजीशन है ये। तो ये इक्विलिब्रियम, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, ये क्या हो सकता है, डिफ्यूज़न में अचीव किया जा सकता है, यानी कि ये फैल गया, स्प्रेड हो गया, तो ये क्या हो गया, टोटल जगह इक्वल स्प्रेड हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन अचीव कर सकता है। लेकिन यह क्या है, इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नेवर अचीव। इसमें क्या है, कभी इक्विलिब्रियम का पोजीशन अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ये सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर इधर से इधर भी जाता है और इधर से इधर भी जाता है, दोनों तरफ जाता है, लेकिन नेट मोमेंट क्या होता है, इधर से इधर जा रहा है। तो आप ही सोचो, ये लगातार इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो कभी इक्विलिब्रियम का पोजीशन अचीव हो सकता है, यानी स्टेबल पोजीशन में आ सकता है, नहीं। तो ये क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों पॉइंट समझने वाला था, 4 और 5 दोनों का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना
जाने के लिए भी और भी दूसरे तरह का ट्रांसपोर्ट होता है. वी हैव सीन दैट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन act as an effective barrier to the free diffusion of most of the molecule of biological significance. यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को अपने आर पार जाने नहीं देता. ठीक है, ये फ्री डिफ्यूज़न यानी कि फ्री मतलब कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है, इसको रोकता है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल बेचारा बाहर रह जाता है जो जिसका ज़रूरत होता है. सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस होता है बायोलॉजिकल, यानी सेल को ज़रूरत है लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं आ पा रहा. ठीक है, येट इट इज़ इसेंशियल दैट सम मटेरियल इंटर, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ मटेरियल अंदर आए. ठीक है, एंड लीव द सेल, और कुछ वेस्ट जो मटेरियल है या फिर कुछ ऐसा जो चीज़ है जो दूसरे सेल को ज़रूरत है और बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए तो दूसरे सेल के पास जा नहीं सकता. तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसा भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सके. ठीक, न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर, मटेरियल ऑफ ग्रोथ जैसे अमीनो एसिड, ये क्या है, अमीनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड. मस्ट एंटर द सेल, यानी कि ये सेल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है. शुगर नहीं होगा तो आपका कैसे एनर्जी बनेगा, अमीनो एसिड, प्रोटीन कैसे बनेगा, तो इस सेल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है. एंड द वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और जो मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट है वो भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जमा होने लगेगा और आपका सेल क्या होगा, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा. तो सच मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय स्पेशल प्रोटीन्स, ऐसा जो मॉलिक्यूल है जिसको अंदर आना है, क्या, शुगर, अमीनो एसिड हो गया जो अंदर वाला आने वाला है, तो इसे क्या स्पेशल प्रोटीन के थ्रू लाया जाता है. इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या परमिएजेस बोलते हैं. ठीक है, परमिएजेस फॉर्म ए स्मॉल पासवेज थ्रू द मेम्ब्रेन, पासवेज यानी रास्ता देता है किसको, शुगर को, अमीनो एसिड को, थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से होकर जाने का रास्ता देता है. द इनेबलिंग द सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू क्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, इनेबल यानी कि ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, जैसे मान लिया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ प्रोटीन होगा जो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता प्रोवाइड करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर. ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, क्योंकि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर. परमिएजेज आर यूजुअली क्वाइट स्पेसिफिक, यानी कि ये कुछ खास चीज़ों को ही, यानी कि स्पेशल कुछ ही चीज़ों को ही आने जाने देगा. Only a limited group of chemical substances or perhaps even a single substance they recognize and transport, यानी कि कुछ ग्रुप शुगर का या कुछ ग्रुप प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन एक ही टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप के भी होते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हो गया या फिर कुछ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस को वो पहचाने, डैट दे रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, और उसी को ट्रांसपोर्ट करे, यानी सबको नहीं करेगा, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसी को ये प्रोटीन क्या करेगा, ट्रैवल करवाएगा या ट्रांसफ़र करवाएगा सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से सेल के अंदर. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा टाइप्स ऑफ मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. ठीक है.